तो समुद्रयान की खबर सुनने के बाद भारत के 140 करोड़ लोगों को गर्व वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन देश के दुश्मनों को आज डर वाली फीलिंग भी आ रही है। उनके दिलो दिमाग में एक बार एक ही नाम आ रहा होगा, ये नाम है स्पाइक। ये एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड खतरनाक मिसाइल है जो इजराइल से इंडिया आ चुकी है। अब सिर्फ इस मिसाइल पर दुश्मनों का नाम लिखा जाएगा और उनका काम तमाम करने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इस स्पाइक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह पहाड़ों में छिप कर बैठने वाले और घात लगाकर पीठ पर वार करने वाले दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगी। इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल की यह खेप भारतीय वायुसेना के लिए खास तौर पर खरीदी गई है। अब बहुत जल्द इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा और फिर ट्रायल के बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। सबसे पहले हम आपको इस मिसाइल की खासियत बताते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि आखिर इससे चीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों का डरना क्यों जरूरी है। इस स्पाइक मिसाइल की रेंज 32 किलोमीटर है। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकता है जो पहाड़ों में छिपे होते हैं। इसका वजन करीब 70 किलोग्राम है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे वायुसेना के Mi-17 और अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने 2 साल पहले इन मिसाइलों में अपनी दिलचस्पी जाहिर की थी, जब चीन ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में LAC के करीब बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे लड़ाकू वाहन तैनात करना शुरू कर दिया था। लेकिन चीन गौर से इन तस्वीरों को देख ले, क्योंकि अब आने वाले वक्त में इस तरीके की हरकत बहुत भारी पड़ सकती है। खास बात यह है कि इजराइल से आई इस खतरनाक मिसाइल को खरीदने वाला भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश है। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया स्पाइक मिसाइल खरीद चुके हैं। सोचिए, जिस सुपर पावर देश अमेरिका को हथियारों की फैक्ट्री कहा जाता है, उसने भी यह मिसाइल खरीदी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्पाइक मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है। खास बात यह कि रूस यूक्रेन की मौजूदा जंग के साथ ऐसे कई युद्ध हो रहे हैं जिनमें स्पाइक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा चुका है। इससे पहले इजराइल स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत दिखाई। स्पाइक मिसाइल लेबनान युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और 2020 नागोर्नो काराबाख संघर्ष में भी गेम चेंजर साबित हुआ है। इस मिसाइल को 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था और वर्तमान में इस मिसाइल की चौथी जनरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान और भारत के बीच करेल का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तान के सैनिक और उसके समर्थित आतंकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठकर भारतीय जवानों पर धोखे से हमले कर रहे थे। हालांकि बावजूद इसके हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को उस युद्ध में बड़ी शिकस्त दी, लेकिन उस दौर में अगर इस तरीके की मिसाइल भारत के पास होती तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकत भी नहीं कर पाता। अब भारत के पास स्पाइक मिसाइल आने से उसकी ताकत किस तरीके से बढ़ जाएगी, ये डिफेंस एक्सपर्ट से सुन लीजिए। लॉन्च के बाद ये पहले ऊपर की दिशा में जाती है और फिर दुश्मन के टैंक के ऊपर से नीचे प्रहार करती है। इसके 2 फायदे हैं। एक तो दुश्मन का जो टैंक है उसका सामने वाला पोर्शन बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, लेकिन सभी टैंकों के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, पतला होता है। यानी जब टॉप अटैक होगा दुश्मन के टैंक पर तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। एक और इसमें बहुत शानदार जो फायदा है कि लॉन्च के दौरान जो हमारा ऑपरेटर है, जो हमारी एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पायलट है, वो दुश्मन के टैंक के सामने नहीं आता। हमारा हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के पीछे, एक दर्रे के पीछे या किसी भी वर्टिकल जैसे पेड़ या जंगल है उसके पीछे छुपा रहता है। तो इससे हमारे जो हेलीकॉप्टर है उसकी सर्वाइवेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।